सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, इसके बावजूद तुर्की से जुटे दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देशों के नेता क्यों जुटे हैं? गजा और हमास के बारे में क्या बड़ा ऐलान किया गया? तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान की मेजबानी में इस्तांबुल में गजा पर एक मंत्री स्तर की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई ने हिस्सा लिया है। दुनिया के बड़े और ताकतवर मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की गजा मुद्दे पर बैठक हुई और यह मीटिंग सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई और मीटिंग का मुद्दा गजा में सीज फायर के बाद के हालात की समीक्षा करना था। तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक में सीज फायर के बावजूद गजा में हमलों की घटनाओं पर चिंता जताई है। वहीं चीजों में तेजी से बेहतरी न आने को लेकर भी चिंता जाहिर की गई, फिक्र जताई गई। तुर्की ने हमास के शासन छोड़ने पर राजी होने की भी जानकारी दी। बैठक में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने ऐसे युद्धस्तर ढांचे का समर्थन किया जिसमें फिलिस्तीन का शासन जो है और साथ साथ फिलिस्तीन की सुरक्षा फिलिस्तीनियों के ही हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बैठक के बाद कहा कि हम गजा के लिए युद्ध स्तर पर ढांचा देखना चाहते हैं जिसमें फिलिस्तीनी अपना शासन चलाएं और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। साथ ही गजा में स्टेबिलिटी के लिए जो प्रपोज टास्क फोर्स है उसकी भी तैनाती की जाए, इस पर भी जोर दिया गया। सैनिकों की तैनाती पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, डायलॉग चल रहे हैं। फिदान ने यह भी कहा कि अमेरिका की मीडिएशन वाले समझौते के तहत गजा सीज फायर की निगरानी करने वाले टास्क फोर्स को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वैधता में लाया जाए, वैलिडेशन में लाया जाए और इसके आधार पर, इसके बेसिस पर देश ये तय करेंगे कि वो अपने सैनिक भेजें या ना भेजें। फिलहाल ये जरूरी है कि ट्रंप की पॉलिसी के तहत, ट्रंप की इस योजना, इस प्लानिंग के तहत गजा सीज फायर की निगरानी करने वाले अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के पास, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्सेस के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रस्ताव के तहत वैधता ढांचा जो है वो बना रहे, सीज फायर मुकम्मल होता रहे, सीज फायर को तोड़ा ना जाए। अमेरिका प्रेजेंट में, वर्तमान में बल की संरचना तय करने के लिए अरब और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रहा है। अमेरिका अभी ये चैलेंज झेल रहा है कि गजा में कौन सी सैन्य बल भेजी जाए, उस फोर्सेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह के उसमें फोर्सेस में किस तरह के लोग होंगे, क्या उनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा, ये सब तय करने के लिए अरब कंट्रीज और जो उसके इंटरनेशनल एडीज हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उसके साथ, उनके साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश कर रहा है, खाका तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के विरोध के बावजूद तुर्की इसमें अहम भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है। हकान ने कहा है कि जिन देशों से हमने बात की है उनका यह कहना है कि वे आईएसएफ के अधिदेश और अधिकार के आधार पर ही सैनिक भेजने का फैसला करेंगे। अब इसको लेकर पाकिस्तान में भी चर्चाएं उठ रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और चर्चाएं भी खूब हुई थी कि गजा में तैनात होने वाले जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं और पाकिस्तान के ही होंगे। एक वक्त पर ऐसी भी चर्चा हुई थी। देखिए, जो प्रपोज्ड गाजा फोर्सेस हैं, जो प्रस्तावित गाजा बल के लिए सैनिक भेजे जाने हैं, इस सवाल पर पाकिस्तान में भी टॉप लेवल पर, शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है और इस पर जल्द ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होने की उम्मीद है। और क्योंकि ज्यादातर देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सबसे पहले एक मसौदे पर एक आम राय बनाई जाए, एक आम एग्रीमेंट बनाया जाए और आम एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी है और इसके बाद सुरक्षा परिषद के सदस्यों से मंजूरी मिलनी चाहिए। फिदान ने आगे ये भी कहा कि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। एक ये जो स्टेप हम जहां पहुंचे हैं गजा में फोर्सेस की तैनाती को लेकर, ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गजा में नरसंहार फिर से शुरू हो, गजा एक बार फिर से मैसेकर, कार्नेज का केंद्र बन जाए। सभी 7 देशों ने फिलिस्तीनियों को गजा की सुरक्षा और शासन पर कंट्रोल की योजना का समर्थन किया। फिदान ने यह भी बताया कि हमास भी गजा का प्रशासन फिलिस्तीनियों की समिति को सौंपने के लिए तैयार है। अब सीज फायर का जो उल्लंघन किया जा रहा है, इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म जोरों पर है, निंदा की जा रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने यह भी जानकारी दी कि विदेश मंत्री इशाक डार ने अन्य अरब इस्लामी विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर गजा में स्टेबिलिटी के साथ स्थायी सीज फायर और स्थायी शांति के लिए आगे के रास्ते पर विचार विमर्श किया। नेताओं ने इजरायली सीज फायर उल्लंघनों की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल की वापसी की मांग भी की है।